30 साला जंग यूरोप की तारीख में सबसे तवील और तबाहकुन तनाज़े में से एक थी, जो 1618 1618 से शुरू हुई और 1648 1648 तक जारी रही। बुनियादी तौर पर वसी यूरोप में लड़ी गई। एक अंदाजे के मुताबिक 4.5 से 8 मिलियन फौजी और शहरी जंग या दूसरी बीमारी के नतीजे में मारे गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरोप की 3 साला जंग के बारे में बताऊंगा। तो चलें शुरू करें। 1552 1552 के पीस ऑफ पसाओ ने इन मसाइल को हल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुक़द्दस रोमी सल्तनत के अंदर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ। जबकि 1555 1555 के पीस ऑफ एसबर्ग ने दोनों अकायद के दरमियान हदूद तय करके इनके दरमियान नफरत को कम करने की कोशिश की गई। दीगर दफात ने डोनावर्थ जैसे शहरियों में काफ़ी मजहबी अकीलतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और पसाओ के बाद से कैथोलिक चर्च से ली गई लूथरन की जायदादें उन्हें वापस दे दी गई। डोनावर्थ में 1606 के झंडों की जंग, बैटल ऑफ द फ्लैग जैसे वाक़ात ज़्यादा आम थे। जब लूथरन अक्सरियत की तरफ से कैथोलिक मजहबी जलूस को रोकने के बाद फसादात फूट पड़े तो शहंशाह रुडोल्फ ने बवारिया के कैथोलिक पैरकारों की मुदाखलत की मंजूरी दी। बदले में रुडोल्फ को इस कब्ज़े को अलहाक करने की इजाज़त दी गई और जैसा कि एसबर्ग में इत्तफाक हुआ, सरकारी मजहब लूथरन से कैथोलिक में तब्दील हो गया। फरवरी 1608 में लूथरन और कैथोलिक दोनों ने एसबर्ग की बाकायदा तस्दीक का मुतालबा करने के लिए मुतहदा हो गए। प्रोटेस्टेंट की ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई, खुराक को मफलूज कर दिया गया। मरकज़ी अथॉरिटी में एतमाद के ख़ात्मे का मतलब ये था कि शहरियों और हुक्मरानों ने अपने किलों और फ़ौजों को मजबूत करना शुरू कर दिया। जर्मनी की अक्सरत पसंदी बढ़ने लगी। इसे 1608 में मज़ीद एक मल्ले पर ले जाया गया जब फ्रेडरिक IV और इलेक्ट्रो पैलेटाइन ने प्रोटेस्टेंट यूनिट तश्कील दी और मैसिलियम ने जुलाई 1609 में कैथोलिक लीग कायम करके जवाब दिया। जूलियस सैक्सन के 1609 से 1614 की जंग यूरोपीय सल्तनत में तनाव को बढ़ाने के लगे। चूँकि शहंशाह मिथाइल की कोई औलाद नहीं थी, इसी वजह से स्पेन के बादशाह फिलिप III ने फर्डिनेंड को बोहेमिया और हंगरी का बादशाह बनाने की हिमायत की। बदले में फर्डिनेंड ने शुमाली इटली और अल्सासस में स्पेनिश को रायतें दी और डच के खिलाफ स्पेन की मदद की हिमायत की। इन सब वादों को पूरा करने के लिए फर्डिनेंड का बादशाह बनना ज़रूरी था। फर्डिनेंड के मुकाबले में बवारिया का मैक्सिमिलियन था, जिसने स्पेनिश असर व रसूख की मुखालफत की और अपनी उम्मीदवारी के लिए सैक्सोनी और पैलेटाइनेट से दोस्ती करने की कोशिश की। तीसरा उम्मीदवार फ्रेडरिक V इलेक्ट्रो पैलेटाइन था, जिसने 1613 1613 में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स I की बेटी एलिजाबेथ से शादी की। जो लोग इंतखाब करने वाले थे उनमें से 4 कैथोलिक थे और 3 प्रोटेस्टेंट थे। अगरचे इंतखाबात में कैथोलिक की आज़ादी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से फर्डिनेंड जीत गया और बोहेमिया का बादशाह बन गया। बोहेमिया के बादशाह बनने के बाद इसने इंतखाबी वोट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। कच्चा इसके इक़दामात की वजह से वो प्रोटेस्टेंट ग्रोह में गैर मकबूल बन गया, जो अपने हकूक़ के अहाते के लिए फ़िक्रमंद थे। मई 1618 1618 में इन तमाम वजूहात ने मिलकर बोहेमिया की बगावत का आगाज़ किया। बोहेमिया बगावत का आगाज़ तब हुआ जब फर्डिनेंड II ने अपनी आवाम को रोमी कैथोलिक की परवरी करने पर मजबूर किया। इसने 18 माह के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म को ख़त्म कर दिया, जो पहले इस्लाह का गढ़ था। स्पेनिश ने नीदरलैंड पर दोबारा कब्जा करने और प्रोटेस्टेंट को अपने और मुखालिफ करने से गुरेज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह फर्डिनेंड के पुरजोश कैथोलिज्म थी, जिससे इन्हें अब खतरा महसूस होने लगा। लेकिन कोई भी उस वक्त फर्डिनेंड के मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहता था। प्रोटेस्टेंट ने इन वजूहात की बुना पर बोहेमिया और दीगर इलाकों में बगावतें शुरू कर दी और फर्डिनेंड के मुकाबले में फ्रेडरिक V को अपना बादशाह कबूल किया, क्योंकि फ्रेडरिक V खुद भी एक प्रोटेस्टेंट था। अब रोमन सल्तनत में 2 मजबूत गिरोह हो चुके थे, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट।
जिस की वजह से नवंबर 8, 1620 1620 को द बैटल ऑफ वाइट माउंटेन लड़ी गई, जिसमें कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट को ज़बरदस्त शिकस्त दी और प्रोटेस्टेंट मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। जब प्रोटेस्टेंट की जंग से भागने की खबर डेनमार्क के बादशाह क्रिस्टियन IV को मिली तो वो भी जंग में प्रोटेस्टेंट के हक में लड़ने लगा, क्योंकि वो खुद भी एक प्रोटेस्टेंट था। उसके बाद क्रिस्टियन IV ने कैथोलिक पर हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहा और डेनमार्क वापस चला गया। इसके बाद एक कैथोलिक ग्रुप हर जगह प्रोटेस्टेंट पे भारी रहे, लेकिन कैथोलिक ग्रुप ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली कि उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन कमांडर अल्बर्ट वॉन वालेनस्टाइन को बरतरफ कर दिया, जिसके बाद कैथोलिक ग्रुप कमज़ोर पड़ गया, जिसका फ़ायदा स्वीडन के बादशाह गस्टव II एडोल्फ ने उठाया। गस्टव II एडोल्फ ने कैथोलिक को कमज़ोर करने के लिए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। गस्टव II एडोल्फ ने एक मंसूबा बनाया, उसने जर्मनी को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। बहुत जल्द एक अफवाह फैल गई कि जर्मनी के बादशाह कैथोलिक को कमज़ोर करने के लिए प्रोटेस्टेंट की मदद करेंगे, लिहाजा कैथोलिक ने जर्मनी पर हमला कर दिया। 1648 1648 में मई 25 से 1 नवंबर के दरमियान प्रोटेस्टेंट ने पराग किले पर ज़बरदस्त हमला किया और बैटल ऑफ पराग के नाम से एक जंग लड़ी गई, जो 30 ईयर वार्स 30 साल जंग की आखिरी लड़ाई थी, जिसमें कैथोलिक को शिकस्त हुई और प्रोटेस्टेंट जीत गए। इस जंग में गस्टव II एडोल्फ शदीद जख्मी हुआ। इसके बाद 1648 1648 में तनाज़ा में शामिल मुख्तलिफ फ़रीक़ों ने पीस ऑफ वेस्टफालिया के नाम से एक माहदे पर दस्तखत किए, जिससे 30 साल जंग को मौसर तरीके से ख़त्म किया गया। लड़ाई से कमज़ोर मिसाल के तौर पर स्पेन ने पुर्तगाल और डच जमहूरिया पर अपनी गिरफ्त खो दी। अमन माहिदों ने जर्मनी बोलने वाली वस्ती यूरोप में साबका मुक़द्दस रोमी सल्तनत की रियासतों को खुद मुख्तार में इजाफा भी किया। वेस्टफालिया के माहदे के नतीजे में नीदरलैंड ने स्पेन से आज़ादी हासिल की, स्वीडन ने बाल्टिक पर कंट्रोल हासिल कर लिया और फ्रांस को मुतनाज़ा मगरबी ताकत तस्लीम किया गया। मुक़द्दस रोमी शहंशाह की ताकत टूट गई और जर्मनी रियासत दोबारा अपनी सरजमीन के मज़हब का तयन करने में काबिल हो गए। 30 साल जंग 1618 1618 में शुरू हुई और 1648 1648 में ख़त्म हुई, जिसने यूरोप की तारीख ही बदल डाली। उम्मीद है कि आपको 30 साल जंग पर मबनी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मैं आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियो ला सकूं। मैं आपको अब अगली नई आने वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।